गीता में अर्जुन की भूमिका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ह्यूमन बीइंग, पूरी मानव जाति, मानव मात्र, जाति नहीं, वर्ग नहीं, वर्ण नहीं, स्थान नहीं, पूरे मानव मात्र का एक प्रतिनिधि खड़ा था अर्जुन के रूप में वहां सामने। और जो समस्याएं भविष्य में आना चाह रही थी, आने वाली थी, भगवान ने ठीक नवज पकड़ी। और इसीलिए हमें कभी कभी लगता है कि विश्व के आज तक के इतिहास में भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई दूसरा मनोचिकित्सक और नहीं हुआ, साइट्रिक। आज तक के हमें नहीं लगता कि कोई हुआ होगा, कोई दूसरा मनोचिकित्सक। नवज पकड़ने की इतनी अद्भुत कला, समझने की इतनी अद्भुत दिव्यता कि क्या भविष्य में हो सकता है, कहाँ समस्याएं आ सकती हैं, कहाँ कठिनाइयां आ सकती हैं, वो सारी की सारी अर्जुन में उड़ेल दी, सारी की सारी। वरना आप सोचें, अर्जुन के लिए ये महाभारत का युद्ध कोई पहला युद्ध नहीं था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन प्रथम बार कहीं युद्ध भूमि में खड़ा हुआ हो, और ऐसा भी नहीं था कि पितामह भीष्माचार्य, द्रोण और ये सब इतने बड़े बड़े योद्धा अर्जुन के सामने पहली बार आए हो। विराट नगरी में जब अज्ञातवास के दिनों में अर्जुन सबको परास्त कर चुका था, सबको एक साथ अकेले दम पर। कभी मोह नहीं जागा, कभी अर्जुन डगमगाया नहीं, कभी अर्जुन घबराया नहीं, कभी अर्जुन लड़खड़ाया नहीं, कभी अर्जुन ने अपने गांडीव को उतार कर एक और नहीं रखा। गांडीव के लिए तो अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मेरे गांडीव के लिए अगर कोई अपशब्द कह देगा, मेरे लिए कह दे सह लूंगा, लेकिन अगर मेरे गांडीव के लिए किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, उसे नहीं छोड़ूंगा। महाभारत आप यदि पढ़कर देखें, पढ़ी होगी, या जब आपने दूरदर्शन पर आ रहा महाभारत सीरियल ध्यान से यदि देखा हो और आपको स्मरण हो एक घटना का, कि एक बार ऐसा हुआ था कि महाभारत युद्ध के दिनों में कर्ण ने युधिष्ठिर को परास्त कर दिया। युधिष्ठिर को वापस लौटना पड़ा, और लगभग कर्ण ने सबको किया, लेकिन मारा नहीं किसी को, क्योंकि कर्ण कुंती को दिए गए एक वचन के साथ बंधा हुआ था। थोड़ा थोड़ा महाभारत में भी साथ साथ चलते जाएं। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ होना था, कुंती कर्ण के पास आती है, आकर कहती है, कर्ण मैं तुझे एक सच्चाई बताने आई हूं। कर्ण ने कहा, कहो। बिल्कुल अकेली बात, पारस्परिक आपसी बात। कर्ण ने कहा, कहो। कुंती ने कहा, कर्ण सच ये है कि तू सूत पुत्र नहीं है, तू मेरा पुत्र है। सारी बात बता दी कि कैसे कैसे कौमार्य अवस्था में सूर्य नारायण का आह्वान किया गया, और आह्वान करने के बाद तेरी उत्पत्ति हुई, और कैसे तुझे छोड़ा गया, केवल क्योंकि मंत्र मिला था कि जिस देव का आह्वान कुंती करेगी उस देव की कृपा से कुंती को संतान होगी, ऐसा पूर्व में ही निश्चित था। सारी बात बताई कि तू मेरा पुत्र है, तू सूत पुत्र नहीं। कर्ण समझ गया, मान भी गया, स्वीकार भी कर लिया। कर्ण ने कहा कि कहो चाहती क्या हो। कुंती ने कहा, चाहती यही हूं कि तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे, कौरवों का साथ छोड़ दे, और धर्म के पक्ष में आ जा, पांडवों के साथ। कर्ण ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। कुछ समय पहले यदि ये बात तूने बताई होती तो कदाचित शायद ऐसा हो जाता, लेकिन अब नहीं।
बिल्कुल युद्ध के निकट आकर मैं ऐसा करूं, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। दुर्योधन का नमक खाया है, दुर्योधन ने मुझे उस समय साथ दिया है जब कोई भी मेरे साथ नहीं था। बहुत बातें हुई। कुंती ने कहा, अच्छा यदि ये नहीं तो एक वचन दे, तो पांचों पांडवों में से युद्ध में किसी का वध नहीं करेगा। कर्ण ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, इतना वचन देता हूं कि तेरे 5 पुत्र 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। 4 के लिए निश्चित करता हूं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। इन चारों में से कोई मेरे सामने आएगा, ठीक है, परास्त हो, जैसी स्थिति हो, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। हां, अर्जुन, उसे छोड़ूंगा नहीं। और एक बात और वचन देता हूं, मेरे हाथों यदि अर्जुन मारा गया तो मैं इधर आ जाऊंगा। युद्ध के बाद तेरे 5 पुत्र सुरक्षित, 5 पांडव सुरक्षित, और अगर अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो भी 5 तो हैं। और इसीलिए महाभारत युद्ध में जब जब कर्ण के सामने अर्जुन को छोड़कर कोई भी और आया, कर्ण ने परास्त किया, घायल किया, लेकिन जान से नहीं मारा। और ये कहकर छोड़ दिया कि कुंती को दिए वचन के साथ बंधा हुआ हूं, जान से नहीं मार रहा। युधिष्ठिर के साथ जब ऐसा हुआ तो युधिष्ठिर ने आकर के अर्जुन से कह दिया कि धिक्कार है तेरे गांडीव को, तेरे होते हुए आज मुझे कर्ण से बहुत लज्जित होना पड़ा। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह कहा धिक्कार है तेरे गांडीव को, अर्जुन ने कहा, भैया ये जानते हुए भी कि गांडीव के प्रति मैं कोई शब्द नहीं सुन सकता, आपने गांडीव के लिए ऐसा कहा। और महाभारत में आप पढ़कर चौंक जाएंगे कि जो अर्जुन युधिष्ठिर के प्रति कभी आवाज नहीं निकालता था सामने, वही अर्जुन युधिष्ठिर के सामने गांडीव लेकर खड़ा हो गया। अब भगवान कृष्ण आ गए और आकर उन्होंने बात को बीच में संभाल लिया, सारी बात समाप्त करवाई। लंबी हो जाएगी बात, उधर ना जाकर। नहीं, बात ये कि गांडीव के प्रति अर्जुन कभी शब्द सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन महाभारत युद्ध में ऐसा हुआ कि अर्जुन ने गांडीव को उतार कर एक और फेंक दिया। शब्द आता है गीता में, प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थुपाविशत विसृज्य शैशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। अर्जुन ने गांडीव को विसृज्य, उतार कर फेंक। पहला युद्ध नहीं था, बहुत युद्ध कर चुका था, कभी नहीं घबराया, कभी नहीं लड़खड़ाया। लेकिन महाभारत युद्ध, और एक बार वहीं चलें, उसी पृष्ठभूमि में भाव की, वहीं व्यासपीठ के साथ साथ कि महाभारत युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने तत्पर, युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, सब तैयारी हो चुकी है। और ऐसे समय में अर्जुन कहता है, सैन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र, दूर दूर तक फैली हुई सेनाएं। कुल मिलाकर यदि ठीक गणना करें महाभारत युद्ध में सैन्य बल की, तो आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि 2,62,600 से कुछ ऊपर सैनिक एक अक्षौणी सेना में थे।
18 अक्षौणी कुल सेना है, 11 कौरव पक्ष में, 7 पांडव पक्ष में। लगभग 48 लाख के लगभग सैन्य बल था उस समय महाभारत युद्ध में, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत युद्ध था। सामने बीचों बीच मध्य में रथ को के लिए कहा, कहीं भी ले जा सकते थे, कोई ऐसा तो था नहीं कि मध्य में बिल्कुल ऐसा देखकर कि इतने मीटर इधर इतने मीटर, कुछ भी नहीं। ले जाने को कर्ण के सामने ले जाते, सीधा दुर्योधन के सामने ले जाते, दुशासन के सामने ले जाते, लेकिन नहीं। कहां ले गए? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का 25वां श्लोक, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम चमहीक्षिताम। और इशारा जो किया भगवान ने ऐसे, वाचपात पश्यैतान संवेतान कुरुनीति, वो इशारा इतना तीखा था श्री कृष्ण का कि पार्थ सामने खड़े हुए कौरवों को देख, और वो इशारा सीधा पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की ओर। भगवान जानते थे कि यही एक ऐसा अवसर है और यही एक ऐसा स्थान है जहां विश्व को एक उपहार दिया जा सकता है। भगवान जानते थे कि अर्जुन की भावुकता इस समय पितामह और आचार्य द्रोण को देखकर आसक्ति का रूप ले सकती है, और वही हुआ जो चाहते थे। अर्जुन के भीतर की आसक्ति जगी। अर्जुन ने कहा, गोविंद सामने तो पितामह खड़े हैं, सामने तो आचार्य द्रोण खड़े हैं। भगवान ने कहा, तो क्या हुआ? कौरव पक्ष में है ना, अधर्म के पक्ष में है ना, कोई भी हो। अर्जुन ने कहा, केशव आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये वही पितामह है जिन्होंने बाल्यकाल में जब सबने ठुकराया, उस समय भी यदि किसी ने स्नेह की गोद में बिठाया, वो केवल पितामह थे गोविंद। और ये वही पितामह और आचार्य द्रोण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, अश्वत्थामा तक को पीछे छोड़ा अपने पुत्र को, उससे भी मुझे आगे बढ़ाया। क्या इन्हीं के विरुद्ध युद्ध करूं मैं? भगवान ने कहा, रे पगले, तुझे पितामह और आचार्य द्रोण का वो रूप तो याद आ रहा है, लेकिन ये नहीं ध्यान आ रहा कि ये वही पितामह हैं जो उस समय उसी सभा में बैठे थे जब द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास हो रहा था। ये वही द्रोण हैं जब द्रौपदी भरी सभा में क्रंदन कर रही थी, करुण क्रंदन, पुकार पुकार कर पूछ रही थी कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे। अपने ही कुल की पुत्र वधू भरी सभा में पुकार रही हो और पितामह मौन बैठे हो, कुल के कहलाने वाले आचार्य गुरु कोई उत्तर ना दे रहे हो, सच को सच ना कह रहे हो, वास्तविकता को वास्तविकता के रूप में न स्वीकार कर रहे हो, न बोल रहे हो। अर्जुन, वो रूप नहीं दिखाई दे रहा। और अर्जुन, ये तो बता, क्या ये दोनों ये जानते नहीं थे कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार किसका है? क्या ये जानते नहीं थे कि 5 गांव तक की बात मैंने की थी? क्या ये जानते नहीं थे कि दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की सम्मति से किस किस प्रकार से पांडवों पर अत्याचार किए?
सब जानते थे, लेकिन तो भी खड़े कहां। लेकिन अर्जुन उस समय बिल्कुल चुप, कोई उत्तर नहीं। ऐसा मोह का चश्मा, आसक्ति का चश्मा आंखों के आगे आ गया, सच्चाई देखनी छोड़ दी अर्जुन ने, और केवल वही स्थिति दिखाई देने लगी। मन निराश हो गया, शोकाकुल हो गया, दुखी हो गया, विषाद में आ गया, और अर्जुन ने कहा, गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। साफ, न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। हे गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा, ये रखा गांडीव, और मैं तो यहां से उठकर ये चला पीछे, चुप, कर्तव्य से अलग। यहां दो बातें जो आज की समस्या वो अर्जुन के लिए सामने ला करके भगवान ने दिखाई, बताई। एक समस्या विषाद, तनाव से शुरू हुआ, निराशा की ओर बढ़ा, शोक तक पहुंचा, और फिर विषाद में जा गिरा। आज की भाषा में कहें, टेंस, स्ट्रेस और फिर डिप्रेस, तनाव, दबाव और विषाद। अर्जुन का जो विषाद था, आज का वही डिप्रेशन।